नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ रेशमा रावत। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बुलेटिन पर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में मौसम के हाल बेहाल, बर्फबारी और बारिश का है दौर जारी। ऋषिकेश में युवक के साथ हुई मारपीट मामले में युवक ने मंत्री प्रेमचंद के खिलाफ किया मुकदमा दर्ज। केदारनाथ में बर्फबारी के बीच पहुंच रहे हजारों श्रद्धालु कर रहे बाबा के दर्शन। केदारनाथ समेत पूरे प्रदेश में इस समय बारिश और बर्फबारी का दौर चल रहा है। इस बेमौसमी बारिश से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बावजूद इसके केदारनाथ के धाम में श्रद्धालुओं का आना कम नहीं हुआ है। यात्री भारी बारिश और बर्फबारी के बाद भी धाम में पहुँच रहे हैं। कपाट खुलने के बाद से लगातार केदारनाथ का मौसम बिगड़ा हुआ है। आलम ये है कि मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट के बाद भी 10,000 से अधिक यात्री केदारनाथ धाम में पहुंच चुके हैं। पूरे प्रदेश में 3 दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे जनजीवन पूरा प्रभावित हो चुका है। 3 दिनों से हो रही बारिश के चलते 4 धाम पर भी इसका खास असर देखने को मिल रहा है। वहीं लगातार हो रही बारिश से बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, तो वहीं निचले इलाकों में ठंड बढ़नी शुरू हो गई है। लोगों ने गर्म कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं। लगातार हो रही बेमौसमी बारिश पहाड़ों के लिए अच्छा संकेत नहीं है। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बीते मंगलवार को ऋषिकेश की सड़क पर एक युवक से हाथापाई कर और अपने गन्नर के साथ मिलकर युवक को पीट दिया था। मामला तेजी से सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसके बाद जिस युवक पर थप्पड़ रसीदा था उस पर मंत्री के गन्नर ने मुकदमा कर दिया। वहीं जब युवक ने कोतवाली में अपने साथ हुई घटना के संबंध में मुकदमा लिखवाया तो पुलिस ने गन्नर और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। विपक्षी पार्टियों द्वारा भी इसे भाजपा सरकार की तानाशाही करार दिया गया और मुख्यमंत्री से प्रेमचंद अग्रवाल पर कड़ी और जल्द कार्रवाई करने की मांग की गई है। वहीं अब दूसरे पक्ष सुरेंद्र सिंह नेगी ने ऋषिकेश कोतवाली में क्रॉस FIR दर्ज कराई है और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कर दिया है। कैबिनेट मिनिस्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने सरेआम अपने गनर और PRO के साथ मिलकर के जो सुरेंद्र सिंह नेगी पे हमला किया, उसमें आज एक नया मोड़ आया है और प्रेमचंद अग्रवाल के PRO और गनर पे तो मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल जी पे मुकदमा दर्ज नहीं। ये अपने आप में कानून व्यवस्था की खामी है। उत्तराखंड क्रांति दल मांग करता है कि सरेआम पीटते हुए देखे गए प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया। और इसके अलावा ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तराखंड में भी जातिवाद के बल पर अपराधियों का महिमा मंडन करने का चलन जोर पकड़ रहा है। जिस तरीके से बिहार में जो वहाँ के सांसद वो DM की हत्या में जेल में थे और उनको बरी कर दिया गया और इसका जो बिहार के जो राजपूत बिरादरी है वो इसका जश्न मनाया। उसी तरीके से अतीक अहमद को शहीद बताया जाता है एक बिरादरी के द्वारा, एक कौम के द्वारा। उसी तरीके से जिस तरीके से जो माफिया विकास दुबे है उसकी हत्या पर जो उत्तर प्रदेश की ब्राह्मण बिरादरी है उसने इसको भेदभावपूर्ण करार दिया, इसका विरोध किया। इसी तरीके से उत्तराखंड में भी जो अग्रवाल बिरादरी है उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल का पक्ष लिया है। ये भी दुर्भाग्य है। इस पे उत्तराखंड के समाज को, भारत के समाज को ये देखना पड़ेगा कि जो अपराधी है वो अपराधी है, जिसने गलत काम किया है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। इसमें कोई भी जाति धर्म नहीं देखा जाना चाहिए। इसलिए प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आज उत्तराखंड क्रांति दल प्रेमचंद अग्रवाल पर भी मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर उनका यहाँ पर मुद्दा दर्ज कर रहा है। उत्तराखंड में आजकल या तो सर्कस चल रहा है या फिर लग रहा है कि कोई पिक्चर की शूटिंग या कोई नाटक नौटंकी। पूरे राष्ट्रीय पटल पर कल ऋषिकेश के प्रेमचंद अग्रवाल के मार कुटाई वाले वीडियो ने उत्तराखंड की जबरदस्त किरकिरी करी, लेकिन उसके बावजूद उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तर्ज पर मुकदमा हुआ है उस युवक के ऊपर जिसकी पिटाई हुई। गनर और प्रेमचंद अग्रवाल ने जिसको बेतहाशा पीटा, उस युवक के ऊपर इल्जाम है कि उसने मंत्री की जेब से 1150 रुपये और एक पेन छीनने की कोशिश करी, वो भी चलती गाड़ी से। यानी कि मंत्री महोदय ने जो कानून हाथ में लिया, जो सड़क पर बेतहाशा पिटाई युवक की करी, तो मंत्री महोदय पर
कोई भी मुकदमा नहीं बनता, कोई भी धारा नहीं लगती, उल्टा जो पीड़ित पक्ष है उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है। शायद इसी को कहते हैं उल्टी गंगा बहना या फिर जंगल राज। खबर बागेश्वर से। जिला कांग्रेस कमेटी बागेश्वर के अध्यक्ष भगवत सिंह दसीला के नेतृत्व में पूर्व विधानसभा स्पीकर वर्तमान काबीना मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल द्वारा एक निर्दोष व्यक्ति के साथ मारपीट करने को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के समस्त कांग्रेस जनों के द्वारा SBI तिराहे पर इस अशोभनीय कृत्य पर काबीना मंत्री का पुतला दहन कर कार्यक्रम कर भारतीय जनता पार्टी के धामी सरकार का विरोध प्रदर्शन किया गया। पूर्व में भी प्रेमचंद अग्रवाल जी के द्वारा जिस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए अपने कार्यकर्ताओं के साथ बहुत अशोभनीय कार्यक्रम कराए जा रहे थे और उसी की परिणति है कि कैबिनेट मंत्री रहते हुए फिर उनके द्वारा एक गुंडागर्दी सड़क पर उतरकर पहले तो उनके द्वारा मारा जा रहा था एक कार्यकर्ता को और फिर जो है पुलिस के द्वारा जिस प्रकार से लाठी डंडों से उसकी पिटाई करी जा रही है, इसकी हम निंदा करते हैं और तत्काल जो है धामी सरकार से जो है प्रेमचंद अग्रवाल जी के बर्खास्त की मांग करते हैं। और ऐसे जो पहाड़ विरोधी जो मंत्री अगर यहाँ पर रहेंगे तो शायद हमको नहीं लगता कि भाई उत्तराखंड का सड़कों शहर का भी विकास होगा और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा, हमको नहीं लगता। अभी जब विधानसभा की बैठक का मामला सामने आया था जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने बर्खास्त किए थे कर्मचारी, लेकिन बावजूद इसके प्रेमचंद अग्रवाल पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। क्या कहेंगे से इस बार मुख्यमंत्री से आपकी मांग है कि उन पर कार्रवाई करें? बस सैया भैया कोतवाल तो भी डर काहेगा। पुष्कर धामी के संरक्षक में जब इनके मंत्रिमंडल के सभी लोग कहीं ना कहीं भर्ती घोटालों में लिप्त हैं और अपने लोगों को अंकिता भंडारी हत्याकांड से लेकर दूसरे ऐसे भर्ती घोटालों को बचाने की कोशिश पुष्कर धामी की सरकार कर रही है, तो आज हमको उम्मीद नहीं है कि पुष्कर धामी की सरकार कहीं आम जनता के साथ न्याय करेगी। तो इस समय जनता सड़कों पर उतरकर जिस प्रकार से सरकार का विरोध कर रही है, हम सब जनता के साथ हैं और ऐसी सरकार जो निर्दयी होकर जनता को नहीं समझ पा रही उसको हम तत्काल बर्खास्त करने की सरकार से मांग कर रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा मेहरा दासोनी ने उत्तराखंड सरकार पर निशाना साधते हुए बयान दिया है कि उत्तराखंड को अज्ञात शक्तियां चला रही हैं। उन्होंने कई मामलों का हवाला देते हुए कहा कि बद्रीनाथ केदारनाथ में QR कोड लगाने के बाद अज्ञात पर मुकदमा दर्ज हो जाता है और एक अज्ञात हेलीकॉप्टर रुद्रप्रयाग के ऊपर उड़ता रहा, प्रशासन फिर भी सोया रहा। वहीं जब ऋषिकेश में मंत्री और उनके गन्नर द्वारा एक युवक को मारा गया तो उसमें भी पुलिस अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है, तो साफ है कि उत्तराखंड अज्ञात के ही भरोसे चल रहा है। बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति इस वक्त उत्तराखंड प्रदेश की चल रही है। प्रचंड बहुमत की सरकार यहाँ जनता ने दी, ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ जनता ने दी और आप देखिए कि इस भारतीय जनता पार्टी ने क्या हश्र कर दिया इस प्रदेश का। औरों की तो बात ही क्या करनी, हम बात करते हैं भाजपा के कार्यकर्ताओं की गुंडाई की, हम बात करते हैं भाजपा के पार्षदों की गुंडागर्दी की, हम बात करते हैं उनके विधायकों की गुंडागर्दी की। अपने आप में ये ताज्जुब की बात है कि अज्ञात एक शक्ति, एक अदृश्य शक्ति इस उत्तराखंड को चला रही है। मैं अज्ञात शब्द इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि ये शब्द भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा बार बार यूज किया जा रहा है और शायद ओवर यूज हो गया है। पिछले एक हफ्ते में तो ये शब्द कुछ ओवर यूज हो गया है। अब आप देखिए कि BKTC अज्ञात के खिलाफ मुकदमा करती है कि केदार और बद्रीनाथ धाम में QR कोड किसने लगाया हमें पता नहीं, अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। उसके अलावा आज के समाचार पत्र आप उठाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि एक अज्ञात हेलीकॉप्टर 1.5 घंटे तक ऊपर घूमता रहा, शासन प्रशासन सोता रहा, मूक दर्शक बना रहा, यानी कि अज्ञात हेलीकॉप्टर यहाँ उत्तराखंड के ऊपर उड़ता रहा, शासन को पता तक नहीं था। उसके अलावा तीसरा प्रकरण तब आया है जब आपने प्रेमचंद अग्रवाल की ऋषिकेश के अंदर मारकुटाई देखी कि उसने एक युवक के साथ कैसे मारकुटाई करी। मंत्री ने भी, PRO ने भी और गनर ने, तीनों ने मिलकर। अब आज मुकदमा देखिए, गंभीर धाराओं में मुकदमा हो गया सुरेंद्र सिंह नेगी पर, ये कहते हुए कि उसने प्रेमचंद अग्रवाल की जेब से 1150 रुपए और उनकी पेन चुराने का प्रयास किया, वो भी चलती गाड़ी में। इस पर तो 2 गंभीर धाराओं में मुकदमा हो गया उस युवक के ऊपर जिसको बुरी तरह से पीटा गया। और जब वो युवक गया मंत्री के खिलाफ मुकदमा कराने तो केवल PRO और गनर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और उसके अलावा अज्ञात लिख दिया गया है आगे से। यानी कि प्रेमचंद अब अज्ञात में आ गए हैं। वीडियो में साफ दिखाई पड़ रहा है कि प्रेमचंद मार रहे हैं। अब पुलिस प्रशासन को इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए, ईश्वर जाने। अब वहां भी अज्ञात लिख दिया गया, यानी कि पूरी तरह से अपने मंत्री को बचाने की कवायद देखिए भाजपा कैसे कर रही है कि सुरेंद्र सिंह पर तो मुकदमा होता है, लेकिन सुरेंद्र सिंह जब
जो पीड़ित पक्ष है, जो विक्टिम है पूरे केस में, जिसके ऊपर मार कुटाई हुई है, जब वो मुकदमा करने गया तो प्रेमचंद को बचाते हुए पुलिस प्रशासन ने मुकदमा किया है पीआरओ और गनर के ऊपर, यानी कि वहां भी अज्ञात शब्द आ गया। तो फिर ऐसा क्यों ना माने कि उत्तराखंड में अज्ञात सरकार चल रही है, उत्तराखंड अज्ञात शक्ति के भरोसे है, हवाले है। देहरादून एयरपोर्ट से ऋषिकेश के बीच रानी पोखरी क्षेत्र में प्रशासन द्वारा दुकानों को तोड़ा गया व प्रधानमंत्री जी व मुख्यमंत्री जी के बैनर सजाकर विनाश को छुपाया जा रहा है। परवादून कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल ने राजू बकी भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसी का रोजगार छीनना विकास नहीं कहलाता। रानी पोखरी के व्यापारियों के साथ जो हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश सरकार को व्यापारियों को उचित मुआवजा देना चाहिए व जिनका रोजगार छीना गया उन्हें भी उचित धनराशि मिलनी चाहिए। रानी पोखरी में खड़ा हूँ। ये रानी पोखरी की मार्केट है और जब आप देहरादून एयरपोर्ट से ऋषिकेश की ओर जाते हैं तो ये मार्केट बीच में पड़ती है। अभी 2 दिन से एक G20 की समिट होने जा रही है ऋषिकेश में। उत्तराखंड की हल्द्वानी में भी ये समिट हुई थी, अभी ऋषिकेश में ये समिट होने जा रही है और उसके लिए सरकार का 70 करोड़ का लगभग बजट है। और आसपास जो रास्ते में जितनी मार्केट हैं, जितनी छोटी छोटी दुकानें हैं, उन अतिक्रमण को हटाने का काम किया गया है। जो सालों से रोजगार कर रहे थे, कई सालों से व्यापारी अपना काम कर रहे थे, छोटे दुकानदार अपना काम कर रहे थे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सब वो मार्केट है जिसको तोड़ा गया था। ये किसी का घर है, किसी की दुकानें हैं जिनका घर चलता है इससे। ये दुकानें छोटी छोटी दुकानें हैं जो अपना रोजगार चला रहे थे और सिर्फ G20 समिट के लिए इनको तोड़ दिया गया। और 2 दिन का कार्यक्रम है और आप देख सकते हैं, आपने पहले भी देखा होगा कि जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जी आते हैं, चाहे कोई बस्ती हो या ऐसी चीज़ें हों जो सरकार चाहती है कि प्रधानमंत्री जी देख ना पाएँ, तो उसको ऐसे छुपा दिया जाता है। ये आप देख रहे हैं कि इसको पूरा छुपा दिया गया है। ये होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं, ये पूरे होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं और इसके पीछे वो मार्केट है, इसके पीछे वो मार्केट है जिनको तोड़ा गया है। इनका जो काफ़ी सालों से दुकानें थी और कोई अतिक्रमण नहीं था, ऐसा कोई अतिक्रमण नहीं था जिसको तोड़ने की चीज़ जल्दी थी। तो ये कैसा विकास है। और देश में हमने पहले भी देखा, जहाँ प्रधानमंत्री जी जाते हैं ऐसे होर्डिंग लगा दिए जाते हैं, उनको छुपा दिया जाता है। आप बाहर से आने वाले लोगों को आखिरकार क्या दिखाना चाहते हैं? ये कैसा विकास है? ये कैसा विकास है जिस विकास के लिए हम अपने लोगों का रोज़गार छीन रहे हैं, उन लोगों को बेरोज़गारी के रास्ते पर लाकर खड़ा कर रहे हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सामने भी आप देख सकते हैं जो छोटी दुकानें हैं, इन लोगों को तोड़कर पीछे कर दिया गया है सब लोगों को। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये खाली देहरादून में ही नहीं देखने को मिलता है, देश के किसी भी हिस्से में जब भी हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो वहाँ यही होता है, विकास, ये विकास दिखाया जाता है देश से आने वाले लोगों को। तो बहुत ही दुखद है, बहुत दुखद है। द इवेंट गुरुद्वारा हुनरमंद युवाओं युवतियों के लिए उत्तराखंड टैलेंट हंट सीजन 2 का आयोजन किया गया। बतौर सेलिब्रिटी जज मिसेस इंडिया आभा गोस्वामी ने अब सभी प्रतिभागियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि उत्तराखंड के युवाओं में भरपूर टैलेंट है, जो उन्हें आज इस शो के दौरान देखने को मिला। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के शो युवाओं को प्रोत्साहित करने के साथ उनमें आत्मविश्वास को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। शो के आयोजक व फैन भावेश नेगी, दीपिका थापा ने विजेताओं को शुभकामनाएं दी। मेरा नाम संस्कृति बिष्ट है और मैं देहरादून से आई हूँ। ये मॉडलिंग का शो था और मैंने पहले भी मॉडलिंग के शोज़ करे हैं देहरादून में। मैं रनवेज करती हूँ और यहाँ इस शो में आके मुझे बहुत अच्छा लगा, एक्सपीरियंस मिला एक नया, और कंपटीशन बहुत टफ था और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने एक टाइटल जीता यहाँ पे। थैंक यू। करवाया था ये मिस्टर मिस उत्तराखंड नेक्स्ट टॉप मॉडल 2023। इसमें हमने किड्स फैशन वीक भी कराया था और उसके साथ साथ हमने उत्तराखंड टैलेंट हंट भी कराया था।
जिसमें विभिन्न जगहों से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें देहरादून, चंपावत, दौराहाट, आप बोल सकते हो देहरादून, आप बोल सकते रामगढ़, हर एक जगह की सिटीज़ के बच्चे टैलेंटेड लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ऑडिशन के बाद ये फिनाले में हुआ था, जिसका फिनाले जो हुआ था हमारा होटल अमरदीप में हुआ था। एंड यस, यहाँ पे मॉडलिंग के जो विनर्स हैं मेरे संग है अशोका एंड यस चेल्सी जो गर्ल्स में हुई है। एंड सेकंड रनर जो है हमारी संस्कृति है, और सेकंड रनर जो हमारे हैं आपके सागर। फर्स्ट रनर जो हमारी रही है वो है अभिलाषा, एंड जो फर्स्ट रनर बॉयज़ में रहे वो है शुभम। खबर देहरादून से है। लिविंग इट लार्ज का जश्न मनाते हुए सीग्राम का रॉयल स्टैग अपनी तरह का खास म्यूजिकल अनुभव रॉयल स्टैग बूम बॉक्स लेकर आया है। यह युवा पीढ़ी की आवाज है। यह पीढ़ी ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करती बल्कि ट्रेंड बनाती है। इस संगीत उत्सव का 5वां और अंतिम ऑन ग्राउंड शो देहरादून उत्तराखंड में 29 अप्रैल 2023 को आयोजित हुआ था। रॉयल स्टैग ने संगीत उद्योग की दो विपरीत शैलियों को एक साथ लाकर इस शहर को जीवंत कर दिया। यहाँ बॉलीवुड के मधुर संगीत और हिप हॉप जोशीले लहरों के संगम एक नए ओरिजिनल म्यूजिक और एक नए साउंड स्केप का निर्माण कर दिया। गदरपुर के खंड विकास अधिकारी कार्यालय के सभागार में पलायन आयोग प्रदेश उपाध्यक्ष एसएसपी नेगी पहुंच गदरपुर क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को लेकर सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक की। इस दौरान क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा करते हुए जनहित में कई आदेश दिए गए। इस दौरान पलायन आयोग के प्रदेश उपाध्यक्ष एसएस नेगी ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को किस तरह धरातल पर उतारा जाएगा उस पर चर्चा की गई है। ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग का ये कार्यक्रम चल रहा है। हर विकास खंड में जा रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं किस तरह से जो स्थानीय लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, खासकर जो छोटा किसान है, उसकी आजीविका कैसे बढ़ाई जाए। तो आज गदरपुर विकास खंड में ये बैठक हुई है। इससे पहले हम सुबह बाजपुर भी गए थे। इसमें कई बातें निकल के आ रही हैं। खासकर जो छोटा किसान है वो परेशान है, और सरकार को हम सुझाव देंगे जो यहाँ बातें निकल के आ रही हैं, किस तरह से उसकी आय बढ़ाई जा सकती है। जैसे मत्स्य से है, या मशरूम से है, या मौन पालन से है ना, और या जैसे आपने पानी का बोला, आपने आवारा पशुओं को बोला, तो ये राज्य स्तर पर इनका संकलन करके सरकार को सुझाव दिए जाएंगे। और आयोग के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री हैं, तो इसमें काफ़ी रुचि लेते हैं। सर, इन योजनाओं में देखिए, बजट आवश्यकता के हिसाब से बजट बढ़ाया जाएगा, बजट की तो दिक्कत नहीं है। अब मुझे पता नहीं ये लोग कितना मांग रहे हैं, कितना मिल रहा है, क्योंकि ये जो बकरी पालन वाला ये तो पुरुष की एक योजना चल रही है, तो मैं नहीं सोचता इसमें बजट की दिक्कत होगी। केवल लोगों को प्रेरित करना वाली बात है। तारबाड़ नहीं होता। हाँ, वो यहाँ बोला, वो तारबाड़ घेर बाड़ की योजना पर्वतीय जनपदों में है। तो ये हरिद्वार में भी ये बात आई थी, हरिद्वार जनपद में हम लोग गए, उसमें भी ये बात आई थी। और ये एक मुख्य बिंदु निकलेगा कि साहब वो जो तारबाड़ की योजना, घेरबाड़ की योजना है, वो मैदानी जनपदों में भी होनी चाहिए। विकासखंड मुंशियारी के विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित श्रीमती हीरा देवी भट्ट विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुंशियारी में विद्या भारती के प्रांत संगठन मंत्री भुवन ने विद्यार्थियों, अभिभावकों, आचार्य परिवार और प्रबंध समिति के मध्य अपने विचार रखे। उन्होंने भारतीय संविधान के सम्मान करने और राष्ट्रहित में योगदान करने का सभी से अनुरोध किया। इन दिनों संगठन मंत्री कुमाऊं के विद्यालयों के प्रवास पर हैं। संगठन मंत्री के स्वागत में विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। राली नगर क्षेत्र से रहस्यमय तरीके से लापता युवक का 7 दिन बीत जाने के बाद भी कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। पुलिस के द्वारा संदिग्ध स्थानों पर युवक की ढूंढ खोज की जा रही है, लेकिन 27 अप्रैल से युवक लापता बताया जा रहा है, जिसको लेकर एसडीआरएफ पिंडर नदी में सर्च अभियान चला रही है, लेकिन अभी युवक का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। थराली बाजार में आपराधिक घटनाओं पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे तो लगाए गए हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरे खराब हैं, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार उनको सही क्यों नहीं किया जा रहा है। ऐसे में कई आपराधिक घटनाएं हो जाती हैं और पुलिस के हाथ सुराग नहीं लग पाते हैं। बागेश्वर जिले में स्थित बाल संरक्षण कार्यालय में मुख्य विकास अधिकारी के औचक निरीक्षण से हड़कंप मच गया, जहां कार्यालय के कर्मचारी ड्यूटी से नदारद मिले। जानकारी के मुताबिक मुख्य विकास अधिकारी को लंबे समय से बाल संरक्षण कार्यालय में कर्मचारियों के उदासीन रवैये की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद मुख्य विकास अधिकारी SK सिंह ने बाल संरक्षण कार्यालय का निरीक्षण किया, जहां तैनात बाल संरक्षण अधिकारी शंकर गोस्वामी बताए बिना 2 दिन से अनुपस्थित पाए गए।
मुख्य विकास अधिकारी द्वारा बाल संरक्षण विभाग के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया था, जिसके दौरान यह पाया गया था कि यहाँ पर 2 कर्मचारी अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर ऑफिस में नहीं पाए गए थे। वहीं एक महिला कर्मचारी की सोफे में सोने की बात कही जा रही थी। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अपने सहयोगी से कहूँगा कृपया इस कार्यालय का बोर्ड दिखाए। जिला बाल संरक्षण इकाई जनपद बागेश्वर का यह कार्यालय है, जहाँ पर कल मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह द्वारा दिन में अचानक ही औचक निरीक्षण किया जाता है, जिस दौरान यह पाया जाता है कि 2 कर्मचारी संतोष जोशी व मनोज तिरवा अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के बाद ऑफिस से गायब मिलते हैं। वहीं एक महिला कर्मचारी जो होती हैं वह मुख्य विकास अधिकारी का कहना था कि वह सोफे पर सो रही थी ड्यूटी के दौरान। इसके बाद कहीं ना कहीं उनके द्वारा समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया गया कड़ी कार्रवाई के लिए, और कहीं ना कहीं खेद भी प्रकट किया गया कि अगर सरकारी कर्मचारी इस तरीके से अपनी ड्यूटी से नदारद रहेंगे या इस तरीके से उदासीन रवैया उनका अपना रहेगा तो जनता को किस तरीके की फजीहत झेलनी होगी। यह बात भी उनके द्वारा कही गई थी। इसी के साथ हम समाज कल्याण अधिकारी के पास भी जाएंगे और उनके द्वारा अगली अग्रिम कार्रवाई क्या की जानी है इसके बाबत भी लगातार आपको पूरी अपडेट पहाड़ टीवी देता रहेगा। और आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबर जानने के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।